में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज से हम एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देख लें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा हुआ रहता है एक बैटरी, ये बैटरी E, जिसका EMF को भी हमने E ही माना। इसमें एक टैपिंग की होता है। टैपिंग की का कुछ खास काम नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। और यहां पर ये P और ये Q, ये दो इनबिल्ट रेजिस्टर्स होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, अर्थात हमें इनका वैल्यू पता है। और जब P और Q का मैग्नीट्यूड हमें पता होगा तो हम Q डिवाइडेड बाय P इसका भी वैल्यू पता लगा सकते हैं। इससे आगे ये जो R है, ये है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस को हम सेट कर सकते हैं। अर्थात इस वेरिएबल रेजिस्टर का जब हम रेजिस्टेंस फिक्स कर लेंगे तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता होगा। अब ये जो X है, ये है एक अननोन रेजिस्टेंस। तो ये है वो अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू हमें पता करना है। और यहां पर ये जो G है, ये है गैल्वेनोमीटर। हमने क्या किया, इस की को टैप कर दिया, अर्थात स्विच को ऑन कर दिया। इससे होगा क्या, इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर हमने माना करंट फ्लो करने लगा I पूरे सर्किट से, तो बैटरी से निकला करंट I और वही करंट वापस आ गया बैटरी में। कुछ पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम यहां पर ये पॉइंट मान ले, यह है पॉइंट A, यह है पॉइंट B, यह है पॉइंट C और यह है पॉइंट D। तो करंट जब A पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां से ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सो पहला पार्ट करंट का आर्म AB से पास होगा, हमने माना ये करंट है I1, और दूसरा पार्ट जो है ये आर्म AD से पास होगा, हमने माना ये है I2। तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। अब यही करंट I1 जब B पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां पहुंच के ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक तो यहां से पास होगा और दूसरा इस आर्म से पास होगा, BD आर्म से पास होगा। तो हमने माना BD आर्म से जो करंट पास हुआ ये है I3, जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, और BC आर्म से जो पास हुआ ये है I4। और ये बहुत क्लियर है कि ये I4 ये बराबर होगा I1 माइनस I3 के। सो I1 माइनस I3 ये हो गया I4। अब ये जो I2 करंट है D पॉइंट में आके I3 करंट के साथ मिला और ये आगे DC आर्म से I5 करंट बन के पास होने लगा। तो ये I5 किसके बराबर है, I5 है I2 प्लस I3 के बराबर। तो इस फिगर से बहुत ही क्लियर है कि जब C पॉइंट में पहुंचेगा ये दोनों करंट, ये और ये, अर्थात I4 और I5, तो ये जुड़ जाएगा और इस सर्किट के अगले पार्ट से ये I बन के फ्लो करेगा। क्योंकि हमने देखा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। इन दोनों करंट्स को जोड़ दे तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 तो I के बराबर है, सो ये करंट I फ्लो करने लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। तब तक हम चेंज करते हैं जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है इसमें